वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम सुनील कुमार दास है और मैं 20 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मैं एक स्कूल का टीचर भी हूँ और मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के साइंस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, और बेल का आइकन घंटी जरूर बजाना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, देखो आप लोगों के मन में उठता होगा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, आसान भाषाओं में। देखिए, व्हेन टू और मोर substances combine together to form a new substance with new properties, then it is called केमिकल रिएक्शन। ओके, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो वो मिल करके आपस में वो मिक्स माने कंबाइन करके रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आपके मन में उठता होगा, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक गिलास पानी में हम 2 चम्मच चीनी डाला, तो आप क्या देखें कि पानी में चीनी घुल गया, मिक्स हो गया, मिल गया दोनों। लेकिन इसको मिलने से कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो लिक्विड पानी की तरह है, पानी का जो प्रॉपर्टीज है वो मौजूद है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। ओके, तो क्या होगा इसका एग्जांपल? तो देखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तो ये बनाता है H2O। वी नो दैट हाइड्रोजन इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस। व्हेन टू गैसेज फ्यूज टुगेदर, कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो बनाता है H2O, मीन्स वाटर। हम क्या देख रहे हैं? ये है हमारा वाटर, ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। ओके, ये दोनों गैस है, दोनों गैस कंबाइंड होकर के नया चीज क्या बनाया? वाटर। इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होगा तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, C+O2 gives you C मीन्स कार्बन। कोई भी चीज आप मान लो कि जैसे पेपर है, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन को जब हम पेपर को जलाते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये CO2 में इस पेपर के कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं मौजूद है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस तरह से जो भी फॉर्मेशन होगा, जिस तरह बनेगा, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए, ओके, ये केमिकल रिएक्शन हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें कैसे होता है।
अब आता है कि जब केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, व्हाट चेंजेस कैन बी टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो देखिए प्रश्न उठता है कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या सब उसमें परिवर्तन, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, the changes take place during chemical reaction। तो देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ये 4 चेंजेज, जो 4 चेंजेज जो मैं लिख रहा हूं, ये 4 चेंजेज होने की संभावना होती है, में भी होता है। पहला चेंज ऑफ स्टेट, दूसरा चेंज ऑफ कलर, तीसरा चेंज ऑफ टेम्परेचर, चौथा एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो इन चारों चेंजेस में से कोई ना कोई चेंज जरूर आपको देखने को मिलेगा। या तो चेंज ऑफ स्टेट, मतलब उसका स्टेट फिजिकल स्टेट जो होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस तरह का चेंज, सॉलिड से गैस बन जाएगा, गैस से सॉलिड बनेगा, और इस तरह से उसके स्टेट में उसका जो फिजिकल सेटअप है जो उसमें आपको चेंज मिलेगा। या तो चेंज ऑफ कलर, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर चेंज होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो उससे गैस निकलेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर पेपर को अगर हम जलाएंगे तो उससे CO2 बनता है, मतलब गैस निकलता है। चेंज ऑफ स्टेट, अगर हम CO2 को जलाते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो एक चेंजेज, या 2 चेंजेज, या 3 चेंजेज, मतलब कोई ना कोई चेंजेज जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चारों भी हो सकते हैं, चारों चेंजेज भी हो सकता है, कोई रिएक्शंस होते हैं, लेकिन कोई ना कोई चेंज आपको जरूर मिलेगा अगर वो केमिकल रिएक्शन है। तो अब हमने समझ लिया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, अगर उसमें कैसे हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो हमने देखा कि इनमें से अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो इनमें से कोई ना कोई चेंज होगा, राइट। चलिए अब आता है अब क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसको हम जनरली इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, इक्वेशन आप जानते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। किसी 2 डिफरेंट कंडीशन के जो रिलेशनशिप होते हैं उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया तो ये बना वाटर, H2O। हाँ, तो हमने ये बताया कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है वाटर, और इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो इसका प्रॉपर डिफिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं, बड़ा सिंपल वे में लिख रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये कैसे हम डिफाइन करें। अगर आज व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, तो इसको कैसे हम डिफाइन करें। लिखते हैं द केमिकल रिएक्शन which is written in the form of an equation with the help of symbol and molecular formula is called
केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल है। द केमिकल रिएक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन with the help of symbol and molecular formula is called chemical equation. अब जैसे Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, ये कहलाता है केमिकल, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि इक्वेशन देख करके हम समझ जाते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट किया और क्या क्या हमें मिला। ऑब्वियसली इसके लेफ्ट साइड के जो होते हैं ये सब्सटेंसेस, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड के जो होते हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन देख के हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से सब्सटेंस हम रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के फलस्वरूप उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट हमें देता है। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आता है कि केमिकल रिएक्शन जनरली जो हम लिखते हैं, ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड होते हैं। ये कितने टाइप फॉर्म में होते हैं, तो देखो ये होता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहला टाइप होता है स्केलेटन और अनबैलेंस्ड, और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जनरली जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करके रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनाता है, तो सिंपली जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में होता है, उसको हमको बैलेंस करना होता है। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ज्यादातर बच्चों को दिक्कत इसमें होती है कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, देखना, ये जैसे मैंने अभी जस्ट आपको दे दिया था कि H2 plus O2 ये बनाता है H2O। ऑब्वियसली गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा अनबैलेंस्ड है। कैसे? यहाँ हाइड्रोजन 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ राइट साइड में प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन 2 एटम है किंतु ऑक्सीजन 1 एटम। तो ये हम इसको बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए भी हम सीखेंगे कि हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। अभी मैं फिलहाल करके बता दे रहा हूँ कि ये बैलेंस कैसे होता है। H2 plus O2 यहाँ पर लगा देते हैं 2, फिर यहाँ लगा देते हैं। अब ये बैलेंस हो जाता है। ये 2 2 जा 4, इसका मतलब हुआ 4 हाइड्रोजन, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, 2 एटम ऑक्सीजन। अब इस तरफ जो 2 लगा दिए तो ये 2 से इनका भी इंटू होगा और इनका भी होगा, तो ये हो गया 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। अब दोनों तरफ बराबर हो गए। हाइड्रोजन इधर भी 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करने का क्या इसका मतलब है, क्यों बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड एन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड पेपर में आते रहते हैं या स्कूल के भी पेपर होंगे तो उसमें भी आते रहते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। इसका जवाब है, बहुत सिंपल जवाब है, आपने 9th में पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान इस संसार में ना तो किसी चीज को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका जवाब लिखना है हमें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, अकॉर्डिंग टू
according to the law of conservation of mass. Law of conservation of mass, total amount of reactant should be equal to the total amount of product. कि रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है उसका इंटायर मास, जो भी सब्सटेंस है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, जो भी है उसका टोटल मास, और प्रोडक्ट हमें जो मिलता है रिएक्शन करने के बाद उसका टोटल मास, दोनों इक्वल होना चाहिए। और इसीलिए हमको ये बैलेंस करना जरूरी होता है। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये है, देखो जैसे H2 प्लस O2, ये H2O देता है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, इसमें 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द बोथ साइड। तो 2 हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 2 × 1 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए 1 × 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 × 2। इधर 2 इसको ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि ये 2 पूरे के साथ है, तो इसमें ले लेंगे 1 × 2 + 60। ये आ गया हमारा 2 × 2 = 4 + 32, और इधर आ गया हमारा 2 × 2 = 2 18। अब ये हो गया 36, और ये हो गया U, ये हो गया 36। देख क्या देखा हमने कि बैलेंस करने के बाद जब हम इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट का जो इंटायर मास है और प्रोडक्ट का इंटायर मास दोनों ही इक्वल आता है, और इक्वल करना जरूरी है। यही कारण है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब एक मेन प्रश्न उठता है कि इसको बैलेंस हम कैसे करें, और ये पेपर में आता है, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं बैलेंस के क्वेश्चन करने के लिए, और ज़्यादातर कुछ बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है इसको बैलेंस करने में। तो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो आराम से आप कर सकते हो, और इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कैसे। क्वेश्चन आता है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब जैसे सपोज कीजिए कि N2 + H2 gives NH3। अब ये ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड है, वो भी चेक करना है। कैसे हम चेक करेंगे? इधर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक। इस साइड देखते हैं कि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, बिल्कुल अनबैलेंस है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के जनरली हम लोग 2 मेथड अपनाते हैं। एक तो हीट एंड ट्रायल से कर लेते हैं, तो ज़्यादातर जिसको समझ में आ जाती है तो वो तो हीट एंड ट्रायल से ही कर लेते हैं क्योंकि समय का बचत होता है। नहीं, अगर सिस्टम से करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। सिंपल लिख लीजिए, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक, ओके। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये भी 2 लिख दिया। अब राइट साइड में नाइट्रोजन कितना है, तो 1। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 है। अब हमको दोनों साइड इक्वल करना होता है। अब इधर ये हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है, 3 है, तो 2 को हम 3 नहीं बना सकते, 3 को हम 2 नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 और 3 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, 2 और 3, तो ये आता है 6।
तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कोशिश करेंगे कि 6 बनाए। तो 6 बनाने के लिए आपको सोचना है कि 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें जो 6 होगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, तो ये हुआ 3। ओके, और 3 को किस से मल्टीप्लाई करें जो 6 होगा, इसको हम 2 से करेंगे तब ये 6 बनेगा। अब ये हो गया, ये दोनों 6 हो गए। अब इधर देखिए, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। अब इसको भी इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए 2 तो है, लेकिन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी ये 2 हो जाएगा। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई। अब हो गया दोनों बराबर, एन भी दोनों तरफ बराबर हो गया और एच भी बराबर हो गया। एच इधर भी 6, इधर भी 6, इधर 2, इधर 2। अब जिस जिस नंबर से हमने इसको इंटू किया है वो नंबर हम इसके साथ लगा देंगे। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ओके, इसमें नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। हाइड्रोजन में 3 से किया है तो आप यहाँ पर 3 लगा, ठीक है। और इधर दोनों एक साथ है तो दोनों में 2 से इंटू किया है, तो इसके पीछे हम साथ में 2 लगा देंगे तो ऑलरेडी ये दोनों का 2 से इंटू सम आएगा। अब देखिए ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया, ओके। तो इसमें टाइम लगता है, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, फिर इसका नंबर लिख करके फिर उसको हम इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सेटअप करते हैं। हाँ, तो ये जो आपको दिखाया ये है, तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इसमें आपको टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। वो अगर थोड़ा सा दिक्कत शुरू में लगेगा, लेकिन अगर दिमाग में समझ जाएंगे, उसको सेट हो जाएगा, तो फिर आप आराम से किसी भी इक्वेशन को ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, वो तरीका 1-2 करके मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ दूंगा करने के लिए, तो उसको आप ट्राई करोगे तो धीरे धीरे मतलब कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो अपने आप वो सेट हो जाता है। ऐसे होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अब KClO3 इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये बनता है KCl+O2। अब हम टेबुलर फॉर्म से नहीं, हम हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको बैलेंस करें। आप क्या करो, देखो यहाँ पर हाथ रखो, K कितना है, 1 है, इधर K कितना है, 1 है, इधर Cl, ये पता होना चाहिए कि किसका सिंबल क्या है। कई बच्चों को क्या होता है कि समझ में नहीं आता है Cl क्या होता है, तो Cl आपको पता होना चाहिए कि Cl का मतलब क्लोरीन। ये C और L अलग अलग नहीं है, ये Cl क्लोरीन का सिंबल है। ये सब तो पहले से पता रखना पड़ेगा, जो बेसिक हमारा एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है वो हमको जानकारी रहना चाहिए तब वो। तो K1 है, इधर भी K1 है, Cl1 है, इधर भी Cl1 है, ये दोनों बराबर है। O इसमें क्या है, 3 है, और यहाँ पर वो कितना है, 2 है। अब ये हमको इसको अनबैलेंस करना है, नहीं तो अब हम सोचते हैं कि O3 है, इधर O2 है, तो 3 को हम 2 नहीं बना सकते, 2 को हम 3 नहीं बना सकते, तो 2 और 3 का मन में ही हम LCM निकालते हैं। छोटे नंबर है, ये सब LCM एक बेसिक चीज है, वैसे ही हम समझ में आता है कि कैसे होगा। 3 और 2 का LCM होता है 6। तो अब 6 होता है तो हम क्या करते हैं कि इसको 6 बनाना चाहते हैं, ओके। तो इसको 6 बनाने के लिए क्योंकि इसका नंबर हम आगे नहीं लगा सकते, यहाँ लगाते हैं। इसको 6 बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं, होगा 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के स्टार्टिंग में हम यहाँ लगा सकते हैं। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा 6, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब हो गया, पहले हम एक को पकड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को अभी इक्वल कर रहे हैं। ऑक्सीजन इक्वल करने के लिए हो गया 2 3 जा 6, इधर भी हो गया 3 3 6, ओके राइट। अब इधर 2 लगा देने से क्या हुआ कि ये 2 से इन दोनों को भी इंटू हो जाएगा, तो इसका मतलब K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, 2K 2Cl। लेकिन इधर तो 1K और 1Cl है, तो जब ये 2K और 2Cl हो गया तो इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो इसके पीछे भी हम ऐसे यहाँ 2 लगा दिया। अब इससे यहाँ से हो गया 2K और 2Cl। तो अब आप देख लो कि 2K 2Cl 2 3 जा 6O,
2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया और 6 ऑक्सीजन। इधर 2K 2Cl और 3 सब बराबर हो गए। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्राई, मतलब ऐसे कर। अब इसको हम उस मेथड से भी कर सकते थे, जैसे मैं टेबलर फॉर्म बताया है, टेबल लिखिए। तो हम यही सलाह देंगे कि इसी को प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं था कि टेबल बनाओ, सारा लिखो, फिर करो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इक्वेशन आता है पेपर में करने के लिए, तो हिट एंड ट्रायल कर लेंगे तो बस टाइम भी कम लगेगा और आसानी से जल्दी से हो भी जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये मेथड जो है सो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस अगर इसी का करें तो उससे ज़्यादा हो। हाँ, अब 1-2 करने से नहीं होगा, 2, 4, 10। इसमें बुक में भी एक्सरसाइज में लास्ट में 3-4 क्वेश्चन इस बैलेंसिंग के लिए, उसको प्रैक्टिस करो आप। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो फिर अगले हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करो कि कोई दिक्कत हो, मैं उसको फिर सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जी इसको कैसे बैलेंस करेंगे। कुछ दिक्कत आ सकती है, ये तो मैं एक सिंपल बिगनिंग स्टार्टिंग का लिख के मैंने तरीका बता दिया कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे देखिए एक और मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब इसको देखो हम हीट एंड ट्रायल से करने जा रहे हैं कि कैसे। इधर है Na2, तो ये Na1 है, इसको हम इसके बराबर पहले कर लेते हैं, 2Na हो गया। अब इधर है O2, इधर है O1, तो अब इसको बराबर करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो 2O हो गया। और 2O हो जाने से क्या हो गया कि 2 जब 4Na हो गया अब ये, तो 4Na के लिए अब फिर इसको हमको हटा के यहाँ पर 4 लगा, हो गया, बैलेंस हो गया। 4Na 2O 2। तो इस मेथड को आप ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा कि जल्दी से हो जाएगा और आसानी से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम 2-3 इक्वेशन दे रहे हैं, उसको आप ट्राई करो जो कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस द फॉलोइंग chemical equation. First, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2. दूसरा, C2H4 plus O2 gives CO2 plus H2. तीसरा, Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2। अब ये 3 इक्वेशन मैंने दिया है, इसको आप ट्राई करो बैलेंस करने की, और नहीं होता तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बैलेंस हो। हाँ, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो और 1 मिनट में आप थोड़ा ये ट्राई करो, करके देखो और हमको बताओ कर लिया, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ कि ये कैसे बैलेंस हो। ओके, हो गया तो सो गुड, और नहीं हुआ तो थोड़ा देखो अब हम कैसे करते हैं, कितना आसान है। अब एक एक करके पकड़ो। यहाँ देखो CaCO3, इसमें 3 एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अब कुल मिला के ये कैल्शियम कार्बोनेट कहलाते हैं कंपाउंड। तो हम अलग अलग से देखेंगे। Ca पर हम उंगली रखते हैं, उंगली रखो कि Ca कितने हैं, यहाँ 1 है, इधर Ca कितने हैं, 1 है। C कितना है, यहाँ 1, इधर भी C 1। O कितने हैं, 3, इधर O कितने हैं, तो 2 O यहाँ है, 1 O है। टोटल हम कंबाइन करेंगे तो 2 और 1 3। अब O भी 3 है, ये बराबर है। अब यहाँ देखो H कितना है, 1 है, इधर H 2 है, इधर Cl कितना है, 1 है, इधर Cl 2 है। इसका मतलब है कि ये H और Cl हमारा अनबैलेंस्ड है।
तो इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो ये हो गया 2H 2Cl ऑलरेडी बैलेंस हो गया। कितना आसान था। तो बस यही एक एक करके आप पकड़ोगा, पता चल गया जो इक्वल है वो ठीक है, उसको रहने दो, जो अनइक्वल है उसको हम बैलेंस करते हैं। तो किसमें हम नंबर लगा सकते हैं वो आइडेंटिफाई करके फिर वो नंबर लगा के फिर इस तरह से फिर कंपेयर करते हैं। मैंने तो कर दिया, अब समझ गए। अब दूसरे में भी कि C इधर 2 है, इधर C 1 है, इधर H4 है, इधर H 2 है, इधर O 2 है, इधर O 1 है, सारे अनबैलेंस्ड हैं, तो मिल नहीं खाता। हम एक एक पकड़ते हैं। जैसे पहले C इधर 2 है तो इसको हम 2 का बनाना चाहेंगे। इसको 2C करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। ओके, अब इधर 2 लगा दिया तो ये हो गया 2C और 2 2 जा 4O। अब इधर O2 है, इधर O2 है, यहाँ H4 है। अब इस H4 को इक्वल करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं। अब कितना हो गया 2 2 जा 4O और 2O, ये हो गया 6O। तो इस 6O को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। अब हो गया बैलेंस C2 2C H4 2 2 जा 4H 3 2 जा 6O 2 2 जा 4O और 2O 6O। अब हम ये इसको कहेंगे बैलेंस। ठीक है, अब आ जाओ Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। Mg 1 है, Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ H1 है, यहाँ H2 है, इधर Cl 1 है, इधर Cl 2 है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि Mg तो हमारा बराबर है, Cl इधर 2 है, तो Cl को 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। इधर 2 लगा दिया तो 2Cl हो गया और 2H भी हो गया, यहाँ 2H ऑलरेडी है। तो अब इस तरह से हम क्या देखा कि ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आसानी से हिट एंड ट्रायल से ही हम उसको बैलेंस कर देंगे। आज तक हम यही रखते हैं और आप हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो एक्सरसाइज में या और कहीं से भी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस में काफ़ी 3-4 क्वेश्चन इसके बैलेंसिंग के दिए हुए हैं, वो आप उसको ट्राई करो और उसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमको आप बताओ, तो मैं उसको अगले क्लास में फिर कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व कर दूँ। ओके।